रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में जीटी रोड पर वाक़ चर्च में आग लगने से चर्च का बेशतर हिस्सा, सामान और किताबें जल गईं। मसीही बरादरी ने मुजाहरा किया। थाना गोजर खान में मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी कि आग जानबूझकर लगाई गई, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। गोजर खान पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी की शरारत हो सकती है। कॉमेडी तो क्या कहना, दुख वाली खबर भी है। असल तो बातें तो बुरी ही हैं और मुल्क में बेहतरी आए, अवाम की डी रेडिकलाइजेशन की जाए, इनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाए। नहीं, उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाती। कोई किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की। इसराइल फलस्तीन का फटा चल रहा है जिसके ऊपर खूब टिका के झूठ बोले जाते हैं। यहूद और नसारा की साजिश के तहत उन्होंने वो किया। और इसी के साथ अब दूसरा वाकया ये हुआ है कि गोजर खान में एक चर्च को ईस्टर के मौके पर आग लगा दी गई है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में कितने ज्यादा चर्च को एक ही रात में आग लगाई गई थी। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। अब तो हर एक जो है नौजवान जो ये करते फिर रहे। कल हमारे सामने खबर आती है कि इसी पाकिस्तान के अंदर जाहिलियत की हदें पार हो गई। KFC के आउटलेट को आग लगा दी गई, उसको तबाह तोड़ फोड़ दिया गया, सब कुछ शुरू कर डाला। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना है कि ये जो है एंटी फिलिस्तीन है, इसराइल को सपोर्ट करता है। अब उससे भी हद पार हो चुकी है, जहाँ पर एक चर्च के ऊपर, एक पुराना ऐतिहासिक चर्च रावलपिंडी के अंदर एक गुजरा खान का एरिया है, वहाँ पर उसके ऊपर हमला किया गया। उसके अंदर हमला किया गया, उसके ऊपर अटैक किया गया और उसके अंदर जो पादरी समूह था, जो प्रीस्ट वगैरह सब बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया और सीधा संदेश दे दिया, अपनी जाहिलियत का परिचय दुनिया को दे दिया। अब क्या बोलता है न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या बोलता है दुनिया भर के जो अलग अलग दुनिया के BBC और दुनिया के चैनल हैं, ये क्या बोलते हैं इनकी देखने वाली। अगर इन्होंने कुछ नहीं बोला तो थू है ऐसे चैनलों पर और ऐसे इंडियन मीडिया पर भी थू है जो ऐसी बातों को इंटरनेशनली नहीं दिखा पा रही। इंटरनेशनली दिखाना चाहिए, पाकिस्तान के कपड़े फाड़ने चाहिए। अगर देखो पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा राइट टू रिलीजन और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की कितनी आज़ादी है। ये हजूम बन गया, सैल हो गए, इनकी आशिकानी जाग गई और जाहिर बात है फिर वो मजे ले रहे होते हैं सब। वो जब कोई पत्थर फेंक रहा होता है वो कहता है मैं भी मारूं बीच में, वरना अगर वो नहीं मारेगा उसको लोग पेल देंगे। तो चमगटा, मॉब रूल, मॉब मेंटेलिटी। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है कभी इससे ऊपर नहीं जाना, ये मजीद नीचे जा रहा है। और ये वो उस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता। आप जब उस भंवर में होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, आप समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो गया, जब काफी देर से चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा झोंका भी आ सकता है जो सबको ले उड़ेगा। ये उस क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं पिछले साल से कहता चला आ रहा हूँ, इकोनॉमिकली अभी तूफान आना है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाके चीजें बेहतर होंगी। जाहिर बात है भूखी अवाम जो होती है, हमेशा से जितने भी दुनिया में जो इनकलाबात आए हैं उनमें मोस्टली जो होते हैं वो भूख की वजह से, भूख की वजह से, इफलास की वजह से। और भूख इफलास पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है कि मुझे तो खबरें आती रहती हैं और आई कांट इमेजिन कि लोगों सारा कैसे होता है। और अभी और तबाही आनी है। ये उम्मीदें जो हम साथ वाले मुल्क के साथ लगा के बैठते हैं, उधर भी बड़े गर्क हैं जी, ये वो, उधर ऐसे बेड़ा गर्क नहीं है। इट नेवर इक्वल्स टू प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी। ये जो चीजें जो प्रॉब्लम्स, इट ऑलवेज लीड्स टू एनार्की एंड मुसीबत। तो इनको समझ नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये होगा जरूर, क्योंकि सोशल फैब्रिक भी तबाह हो चुका है। मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, KFC एक बाहर की ही कंपनी, ऑब्वियसली इनके अपने पास इनका कोई इजाद करने वाला कुछ भी नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उससे डॉलर आते हैं। आपका जो आपका ट्रेड का जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि जाहिर बात है आप इंपोर्ट जो है आपने करनी है, जो जरूरी अशिया हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए। तो डॉलर्स कहां से आते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अरब डॉलर है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक वजह पॉलिटिकल अपहीवल तो है ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो ये आपकी जो सोशल फैब्रिक जो तबाह हो चुका है। सारी बात है, हर किसी को यही डर लगता है। अब इतना आसान है, कोई कंपनी, फर्स्ट करें जीरोक्स की कंपनी ने ऑफिस बनाया या पेपैल ने उधर बनाया हो, किसी ने एक सुलगानी लगानी है, वो ये इसराइली है, वो यार इन्होंने गुस्ताखों को सपोर्ट किया पेपैल, तो आपने उनका जाके पूरा दफ्तर जला देना। वो क्यों आएंगे? वो पागल के पुत्र है, वो क्यों आएंगे? खुद लगाओ, आपके पास अगर पैसा हो आप कहीं ऐसी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे इतने जाहिल लोग रहते हैं। कि हम लोग जो रैशनल तरीके से सोचते हैं वो बिल्कुल आपकी लाइन पे ही सोचना चाहिए उन्हें। लेकिन पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बना भी एक जुनूनी हालत में था और इसकी ये जुनूनी हालत जो है वो बार बार आ जाती है। देखें आप, ये लोगों को शायद इसकी खबर नहीं, ये शुरू से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। ये जिहाद वाला एक एग्रेसिव पोस्चर है वो लोगों के अंदर फैल गया। अब इस किस्म की आइडियोलॉजी जब फ्रिंज जो मार्जिन्स पे लोग होते हैं उनसे हट के एक
पॉपुलिस्ट वर्जन बन जाए तो उसको फिर दोबारा काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो इंटरनल पाकिस्तान की सारी जो मूवमेंट है वो जुनूनी, और वो यही कि हिंदू खा जाएंगे, ये कर देगा, वहाँ जाके ये इजराइल से जंग कर सके, तो वो केंटकी चिकन वालों के पीछे पड़ गए हैं। ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है। और मौलवी जो हैं उनका तो दुकान ही तब तक चलती है जब इस किस्म की इश्तालबाजी वो करते रहें। ये उनका पुराना एक वो क्या कहते हैं हॉबी है कि जहां हो लोगों को लड़ाओ। ठीक है, ये हर किस्म का, ये हवाई जहाज में बैठना, मोटरसाइकिल चलाना, हाँ जी, टेलीफोन को इस्तेमाल करना, मोबाइल पे बात करना, ये माशाल्लाह सारा उधर से आया है और इन लोगों को ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस बिहेवियर को हम कंडेम ही कर सकते हैं कि और इनके पास कुछ नहीं है, तो वो केंटकी वालों के पीछे पड़ गए हैं। वो जो इसका मालिक हो गया उसके खिलाफ किसी को रंजिश होगी, उसने कहा यार पै जाओ, दुश्मन की हर चीज को इस्तेमाल कर सको, और शायद किसी हदीस का भी सहारा लेते हैं। स्टॉकहोम में भी मैंने ऐसे लोग मिले हैं जो इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि गैर मुसलमानों से जितना भी फायदा उठा सको उठाओ। यानी आई डोंट नो, असल में मैंने अगर एक जुर्म करना है ना तो उसके लिए मैं कोई सहारा तो ढूंढूंगा। तो इस किस्म की बातें इनको मिल जाती हैं। गरीबों के बच्चे जो हैं जिनके घर में ना खाने को कुछ है ना कुछ, उनको ब्लैकमेल करके कि तुम जो पता नहीं, तो उनको भेजा इन्होंने। तो ये इंसानी जिंदगी को इस्तेमाल करना जो है ना इन मौलवियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे तो पाकिस्तान है ही इस चीज का नाम। कभी ये वो एक बेचारी औरत जो है वो अरबी प्रिंट का कोई लेके चली गई, उसके पीछे पड़ गए। अब ये सारी चीजें होते हुए हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, कश्मीर का मुद्दा ये वो, तो दुनिया पाकिस्तान के मुंह पे चपेट मार देती है कि तुम्हारी अपनी हरकतें जो हैं वो जमहूरियत के हक में कहाँ है। तुम छोटी छोटी कमजोर माइनॉरिटीज को सांस नहीं लेने देते और तुम बात करते हो ये वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ जुल्म हो रहा है। सो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। और इसके अंदर ये जो लफंगे जो ये करते फिरते हैं, इनकी जरूरत ही ना हो अगर हमारी स्टेट ने इनको तैयार ना किया। जो लोग मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे उनका निकाह टूट जाएगा, और उनका अगर वो मर जाएंगे तो उनका हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपके लिए शायद नई हो, मेरी तो सारी रिसर्च में पाकिस्तान का वजूद ही इस किस्म की सिंग आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बना है। जब इनको जरूरत होती है वो बाहर आ जाती है। कल हम सबके सामने खबर आती है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एक KFC, एक खाने पीने के ब्रांड में से भी शायद इनका कहीं ना कहीं पता नहीं मज़हब हर्ट हो रहा है, ये क्या हर्ट हो रहा है, किस में गुस्ताखी पहुंच रही, किसी को समझ में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ खाने के ब्रांड से भी इतना चिढ़न कि वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अच्छा, देखो KFC का भी मतलब दोगलेबाजी कम नहीं, उसकी मैं बताऊंगा कभी आपसे कि दोगलेबाजी करने का नतीजा क्या होता है। एक तरफ यही KFC था जो कहता था कि वी स्टैंड विद कश्मीर, ये एक तरफ यही था जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होता था, तो यही KFC था। तब आप देखो इंडिया में थोड़ा सा विरोध होता, लेकिन इंडिया में किसी भी हिंदू संगठन ने, किसी सिख संगठन ने, किसी भी इंडियन संगठन ने, मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, किसी ने भी KFC ना जलाने का काम किया, ना ही कोई KFC की सेल उसके बाद बहुत कम हुई। बस कुछ एक सोशल मीडिया पे मैसेज भटकने के लिए, और कुछ भी नहीं हुआ, ना लोगों ने जाना कम किया। जो यहाँ की मेजॉरिटी 80% आबादी है उसने वहाँ पर जाना बिल्कुल भी नहीं ख़त्म किया, कुछ भी नहीं किया। दुकान फूकना तो बहुत दूर की बात है। मगर इन लोगों ने क्या किया, एक फ़लस्तीन सपोर्ट के नाम पे, और वो चला कौन रहा है, जो KFC वहाँ पर पाकिस्तान में चल रहे हैं। आपको पाकिस्तानी को अकल नहीं है, तो मैं कहूँगा अकल नहीं है कि वहाँ पर कंपनी के पास में रॉयल्टी जाती होगी 3%, 3.5%, बाकी जो 97% है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की किसी कंपनी ने उसकी फ्रेंचाइजी ली होगी, मास्टर फ्रेंचाइजी, जो कि उसको चला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। इतनी भी अकल इस जाहिल कौम को नहीं है कि भाई 97% तो पैसा पाकिस्तान में ही आ रहा है, 3% जा रहा है, वो भी अमेरिका जा रहा है, कोई फ़िलिस्तीन नहीं जा रहा है, कोई इजराइल नहीं जा रहा है। लेकिन जाहिलों को समझाए कौन, वही बात है ना। अब इसके बाद दूसरी चीज़ पे यदि हम देखें तो एक चर्च के ऊपर बहुत ही अच्छा पॉपुलर चल, रावलपिंडी में पुराने चर्च हैं, रावलपिंडी के अंदर पुराने चर्च हैं, और एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक पॉकेट्स में अच्छी खासी क्रिश्चियन आबादी भी है। कराची के बाद सबसे ज़्यादा कहीं क्रिश्चियन आबादी देखने को मिलती है, तो वो
रावलपिंडी और लाहौर में ही हमें देखने को मिलती है। तो अच्छी खासी रावलपिंडी में क्रिश्चियनवादी है। उस चर्च के ऊपर भी, बहुत पुराना ऐतिहासिक चर्च, उसके ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा। पाकिस्तानी कुछ ये जो रेडिकल तबके हैं, कुछ ये जो जिहादी तबका है, उसने अटैक किया और उस पे ऊपर भी जो है हमला करने का काम किया वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को। यही वो रावलपिंडी जहाँ पर 2 साल पहले भी ऐसे ही अटैक हो चुका है, जहाँ पर चर्च के अंदर आगजनी करी गई थी। इस बार भी ऐसा कुछ किया गया। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में हो रही हैं। अब जो ये यदि क्रिश्चियन देश नहीं बोलते हैं तो मैं कहूँगा थू है ऐसे क्रिश्चियन देशों पे। और उनके ऊपर भी मुझे गुस्सा है जो इंडियन मीडिया हाउसेस ऐसी बातों को नहीं उठाते हैं। उठाओ, दुनिया को दिखाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम किस नाम की, बाकायदा चर्च तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर और क्या ही फ्रीडम होगी।